Hello viewers, welcome back to my channel. I am your Max teacher Sia. Hope you all are doing good. So let us start with today's video. In today's video, we are going to start lesson number 15 probability. So probability क्या होता है ये आप लोगों ने शायद 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा इंट्रोडक्शन मिला होगा आपको. ये चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में भी था. सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और थोड़े एग्जाम्पल्स कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कॉइन है, सो अगर हम उस कॉइन को let us say that we are having one coin and if we are going to toss the coin, so उसमें अगर हम coin को toss करेंगे तो हमें outcomes क्या मिलेंगे. so अगर हम टॉस करेंगे तो या तो हमें हेड मिलेगा या तो हमें टेल मिलेगा. सो ये दो क्या है, ये आउटकम्स है ऑफ टॉसिंग द कॉइन. या तो हेड मिलेगा या तो फिर टेल मिलेगा. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास दो, हेड एंड टेल. सो दो आउटकम्स है. अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हेड कितनी बार आएगा, सो अब क्या लेंगे हम, लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. ठीक है, आपने कॉइन को टॉस किया और अगर हेड आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो पी ऑफ ए, ये पी क्या है, प्रोबेबिलिटी, और ए क्या है, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. ठीक है, सो इसको हम कैसे लिखेंगे. सो नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, सो हेड कितनी बार आएगा, अगर आप कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस करते हो तो एक ही बार हेड आएगा. सो ऊपर आएगा 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 2. सो यहाँ नीचे आएगा 2. उसी तरह अगर हमें टेल लेना है, सो हम क्या लेंगे, पी ऑफ बी, वेर बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. सो उसमें नंबर ऑफ टाइम्स, उसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स टेल कम्स अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, सो एक बार अगर कॉइन टॉस करोगे सो एक ही बार टेल आ सकता है, सो 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है आपका 2. ठीक है, सो ये इस तरह से हम लिखेंगे. जो टोटल आउटकम होंगे वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएंगे और ये जो हम लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हेड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग टेल, सो वो कितनी बार आ सकता है, वो आएगा हमारा न्यूमरेटर में. सो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1. ये टेक्स्ट बुक में आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है. ये find the probability of getting a head when a coin is tossed. 1, also find the probability of getting a tail. So ये वही एग्जाम्पल है जो हमने किया, probability of getting head and probability of getting tail. Now let us see example number 2. So यहाँ example number 2 क्या है, a bag contains a red ball, blue ball and yellow ball, all the balls being of the same size. So एक बैग है जिसमें red balls है, blue balls है and yellow balls है. Kritika takes out a ball from a bag without looking. What is the probability that she takes out yellow ball, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल. तो हमें 3 फाइंड करने हैं, 3 क्वेश्चन है. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल. तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है हमें, हमारे पास 3 बॉल्स है. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एक बैग है जिसमें हमारे पास रेड बॉल है, येलो बॉल है और ब्लू बॉल है. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे हमारे पास 3 बॉल है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा हमारा 3.
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 होगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल। सो फर्स्ट है येलो बॉल। सो येलो बॉल की लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल। सो P ऑफ A क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे हम ऊपर, नंबर ऑफ टाइम्स येलो बॉल कम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अगर आप येलो बॉल निकालेंगे सो एक ही बार, उस क्वेश्चन में क्या है, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल, सो वो एक ही बॉल निकालेगी। सो येलो बॉल एक ही बार आ सकता है, तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 3। ओके, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। सो उसी तरह इसमें भी यही आएगा, लेट P of B where B is the probability of getting a red ball। उसमें क्या आएगा, कृतिका टेक्स आउट ओनली 1 बॉल, सो न्यूमरेटर में आएगा 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है 3। एंड सिमिलरली थर्ड में भी है, क्या है, ब्लू बॉल। सो P of C where C is the probability of getting blue ball, उसमें भी 1 आएगा और नीचे आएगा 3। सो एक ही बार ब्लू बॉल वो निकाल सकती है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 3। सो इसमें डिस्पाइट के बॉल्स अलग अलग है लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी। लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल 3 में क्या है, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। जो हम डाइस खेलते हैं स्नेक्स एंड लैडर में, लूडो में जो डाइस खेलते हैं हम, उसमें ये क्या है, वी थ्रो अ डाई वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। सो सबसे पहले तो हम आउटकम्स लिखेंगे। सो आउटकम्स क्या होंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, अगर हम डाइज थ्रो कर रहे हैं तो उसके आउटकम्स डाइज में क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 नंबर्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे आपके 6। टोटल नंबर क्या होगा 6, तो नीचे डिनोमिनेटर में 6 ही आएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस टेक P ऑफ A। सो A क्या है, A बी द प्रोबेबिलिटी, क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन हमें, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अभी ग्रेटर देन 4 तो कौन कितने नंबर होंगे ग्रेटर देन 4, मतलब 5 और 6, 2 नंबर ही ऐसे होंगे जो ग्रेटर देन 4 है। सो ऊपर आएगा 2 और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। ठीक है, सिर्फ 2 नंबर है 5 और 6 जो ग्रेटर देन 4 है। सो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 6। सो 2 1 जा 2 3 जा, सो 1/3। ओके, फिर दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। सो क्या कहा है, लेस देन और इक्वल टू 4। सो ये 1 2 और 3, ये 3 नंबर्स है जो लेस देन 4 है और हमें बोला है इक्वल टू 4 भी ले सकते हैं। सो ये भी हम ले सकते हैं, तो 1 2 3 और 4। सो P ऑफ B 4 और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे 6। सो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो आंसर विल बी 2/3। लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ एग्जाम्पल। सो क्या है इसमें, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस नॉट बी एन एस। सो इसमें क्या दिया है, हमें एक पैक ऑफ कार्ड्स दिए हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, उन्होंने दिया गया 52 दिया गया है हमें। सो नीचे डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 ही आएंगे। सो अब क्या करना है, कैलकुलेट द, सो कैसे लिखेंगे हम, लेट A be the probability of getting an ace। ठीक है, कोई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है B and
ace. So let A be the probability of getting an ace. So P of A क्या होगा हमारा, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, तो एस कितने एस होते हैं, देयर आर 4 aces in a deck. So in a pack of card there are 4 aces. So यहाँ क्या आएगा 4 and total number of outcomes तो 52 है ही. So 4 ones are and 13s are. So it will be 1/13. फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है नॉट बी एंड एस. सो एस नहीं है. सो कैसे करेंगे, लेट बी बी द प्रोबेबिलिटी. बी क्या है, बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड बीइंग नॉट एन एस. तो नंबर ऑफ एस कितने हैं, 4 है और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52. तो अगर हम एस को निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 52 में से 4 एसेस निकाल देंगे तो हमारे पास होंगे 48 और नीचे 52. ठीक है, सो दिस बी द प्रोबेबिलिटी. और ये क्या है, नॉट एन एस, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ outcomes. So 48/52. So 2 4s are 8 और ये 2 2s are 4, 2 6s are 12. उसी तरह 24/26, 2 12s are और 2 13s are. So 12/13 will be your answer. Let us start with the fifth example. So fifth example में क्या दिया है, 2 players Sangeeta and Reshma play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. So इसमें हमें probability find नहीं करनी है, उन्होंने already probability हमें दी हुई है. So Sangeeta and Reshma are the 2 players, tennis match है और probability that Sangeeta will win this match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? So हम क्या करेंगे, let S and R be the probability of Sangeeta and Reshma winning the मैच. ठीक है, सो हमें क्या दिया है, हमें P of S मतलब संगीता की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है विनिंग द मैच की कितना, 0.62 ये हमें दिया गया है. सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच. सो वो हम कैसे करेंगे, सो हमें P ऑफ R हम कैसे फाइंड करेंगे, सो 1 माइनस P ऑफ S. सो जो 1 में से हम ये P ऑफ S माइनस करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच. सो 1 माइनस 0.62. सो क्या मिलेगा, 1 माइनस 0.62 will give you 0.38. So the probability of Reshma winning the match is 0.38. Let us start with example number 6. So 6 में क्या है, Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthdays and the same birthday ignoring a leap year? So क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है कि 2 फ्रेंड्स है और हमें क्या फाइंड करना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका बर्थडे डिफरेंट डेज पर होगा, मतलब डिफरेंट बर्थडे, एंड द सेम बर्थडे मतलब सेम डे पर उन दोनों का बर्थडे होगा. सो हमें क्या फाइंड करना है, सो ये है एग्जाम्पल नंबर 6. सो हम करेंगे फर्स्ट इसमें से. सो सविता एंड हमीदा. सो अगर हम सविता का बर्थडे कोई भी, लेट एनी डे बी द एनी डे ऑफ द ईयर बी सविता's बर्थडे. सो हमीदा का बर्थडे कब होगा, सो इफ सविता इज हैविंग एनी डे ऑफ द ईयर एज बर्थडे, ठीक है,
कोई भी डे हम ले सकते हैं। सो अगर हमीदा का बर्थडे डिफरेंट है सो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सो टोटल डेज है 365, उसमें से हमें एक डे निकाल देना है। वो एक डे क्या होगा? सविता का बर्थडे होगा, सो वो हमें निकाल देना है। सो वी विल गेट 364। सो 364 डेज में से कोई भी डे हमीदा का बर्थडे हो सकता है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ A, हमीदा का बर्थडे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे तो हम 365 ही लेंगे, ठीक है। और हमीदा के बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये नंबर ऑफ आउटकम्स होगा 364। एक डे निकल जाएगा क्योंकि वो एक दिन है सविता का बर्थडे। सो ये हो गया। और उसी तरह सेकेंड केस में उन्होंने क्या बोला है? दे आर हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब दोनों का बर्थडे सेम दिन पे होगा। सो अगर सेम बर्थडे है सो P ऑफ B, तो सेम बर्थडे है तो एक ही दिन पे हो सकता है उनका बर्थडे। सो 1 और टोटल इज 365। सो बाय दिस हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा और हमने एग्जाम्पल 1 टू एग्जाम्पल 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 7 और 8 शुरू करेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय फ्रेंड्स।